अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि टीसीएस में कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट खुलवाने का क्या तरीका है और इस पर बुकिंग किस तरह करते हैं। टीसीएस में अकाउंट ओपन करवाने के लिए एक आपको वो चाहिए होगी आईडी कार्ड की कॉपी CNIC, एक आपको चाहिए होगा स्टाम्प पेपर, एक आपको चाहिएगा लेटर हेड पैड, एक आपको चाहिए होगी रबर स्टैम्प जिस नाम से आपने अकाउंट खुलवाना है, ये 3-4 चीज़ें लेके आपको टीसीएस ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको एक अकाउंट फॉर्म देंगे जिसके ऊपर आपने साइन स्टैम्प करके दे देना है। ठीक है, ठीक है। ये देने के बाद तकरीबन 3 से 4 दिन बाद आपको एक वेलकम ईमेल आएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की होगी। इस तरह की एक वेलकम ईमेल आएगी TCS ई कॉम पोर्टल से। ठीक है, यहाँ पे एक लिंक दिया होगा, ये आपका अकाउंट नंबर होगा, ये लिंक होगा जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आगे एक फॉर्म आएगा जिसके ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड आपने अपना सेट करना है। ठीक है, उसके बाद ये सेट करने के बाद आपने गूगल क्रोम में आ जाना है। यहाँ पे लिखना है आपने ENVIO TCS लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये हमें इस तरह के वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला ही जो होगा TCS एक्सप्रेस, जहाँ पे लिखा होगा उसके नीचे ही लिखा हुआ है TCS ENVIO। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपका यूज़र नेम आ जाएगा जो आपने सेट किया होगा, यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपके पास ना इंटरफेस शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह करना है। ठीक है, ट्यूटोरियल की वीडियोस भी हैं इसमें, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपने जाना है सेटअप में, ये इंटरफेस है, सेटअप में जाना है। यहाँ पे आपने अपना सबसे पहला काम है जो कॉस्ट सेंटर जनरेट करना है। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट सेंटर ऑलरेडी जनरेट हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह होगा। यहाँ क्रिएट कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉस्ट सेंटर का सिटी जहाँ से आप हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, कॉस्ट सेंटर कोड यहाँ पे जो मर्ज़ी आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कॉस्ट सेंटर नेम, जिस नेम से आपने यानी कि अकाउंट फॉर्म पे शो करवाना है, जो आपके पार्सल पे शो होगा कि आपका किस नाम से। फ़ोन नंबर जो आपका है वो आपने लिख देना है, जो आपने कस्टमर्स को देना है यानी पार्सल पे शो करवाना है। या ईमेल एड्रेस जो आपका है वो जो मर्ज़ी लिख दें। ठीक है, प्रिंट ऑन लेबल पे क्लिक कर देना। यहाँ पे एड्रेस लिख देना, जो भी आपका एड्रेस है। ये एड्रेस वो लिखना है जो प्रिंट लेबल पे भी आएगा और इसमें आपकी जो रिटर्न आएंगी वो भी इसी पे वापस आएंगी। सेम एज पिकअप एड्रेस पे क्लिक करके क्रिएट कॉस्ट सेंटर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये करेंगे तो इस तरह आपके पास, मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जनरेट है, तो इस तरह का कॉस्ट सेंटर आपके पास जनरेट होके आ जाएगा। उसके बाद चले जाते हैं कि आपने शिपमेंट बुक कैसे करनी है। बुकिंग में जाना है,
यहाँ पे सिंगल बुकिंग पे क्लिक करना है। अगर आपकी डेली की 2 से 3 4 शिपमेंट होती हैं तो सिंगल बुकिंग पर ही आपने क्लिक करना है। सिंगल बुकिंग पे जाने के बाद आपने यहाँ से कोड सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका डाटा वगैरह आ जाएगा जो आपने कोड सेंटर जनरेट किया था। ये नाम भी शो हो रहा होगा यहाँ पे ऑर्डर रेफरेंस में जो मर्जी लिख दें आप, अपने जो ऑर्डर रेफरेंस नंबर सेट किया होगा अपना कोई वेबसाइट पे या कहीं पे। नेम पे आपने अपना नाम लिख लें, जिस कस्टमर को आपने भेजना है उसका नाम लिखना है। यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर लिख देना है। यहाँ पे डिलीवरी टाइप पे नॉर्मल कर देना आपने। ईमेल एड्रेस है तो लिख दें, अगर नया लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। फ्लायर पे अपने एक क्लिक कर देना है। अमाउंट जितनी अमाउंट की आपने सीओडी भेजनी है, इसमें आपने जो कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लेने हैं वो भी इसके अंदर ही लिखने हैं। तो अगर 1000 की सीओडी है, मैंने 1200 रुपया लिख दिया, ठीक है। वेट इसका जितना वेट होगा उतना आपने यहाँ पे लिख देना है। फ्रेजल, अगर फ्रेजल है तो यस कर देना है, वरना नो कर देना है। सर्विस पे आपने ओवरनाइट कर देना है। इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू में कुछ भी नहीं लिखना आपने। शिपमेंट कंटेंट में आपने लिख देना जो भी आपकी चीज़ है अंदर, जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं, ताकि ये लेबल पे प्रिंट हो जाएगी, कस्टमर को देखने में आसानी होगी कि उसने क्या मंगाया। यहाँ से आप रिमार्क्स में जो मर्ज़ी लिख दें। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ प्रिंट जो आपने लेबल शिपमेंट के ऊपर लगाना है, पार्सल के ऊपर लगाना है जो आपने भेजना है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, इस तरह का लेबल आपके पास जनरेट होके आ जाएगा। एक आपने पार्सल पे लगा देना और एक अपने रिकॉर्ड में रख लेना, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपने बुकिंग की, लेबल मिसप्लेस हो गया या जनरेट ही नहीं हुआ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, तो आपने जनरेट लेबल को ढूंढने के लिए यहाँ पे आना है। अगर सीएन मिसप्लेस हो जाए तो वो कैसे तलाश करना है उसका मैं बता दूँ। यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट कर देनी है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है, कोड सेंटर सेलेक्ट कर देना है, जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जो सीएन मिसप्लेस हुआ होगा उसकी सब की डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। लेबल यानी मिसप्लेस हो जाए तो यहाँ पे आपको जौन सा लेबल चाहिए उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करके जनरेट पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। ये जो लेबल आपका मिसप्लेस हुआ है उसको आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे दोबारा ओपन हो जाएगा। इसका आपने प्रिंट लेके वो अपने पार्सल पे लगा देना है। इसके बाद अगर फिर हमने जनरेट लोड शीट पे चले जाना। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड होगा जो टीसीएस राइटर आपके पास लेने के लिए आएगा, ठीक है। उसका नाम और एम्प्लॉय कोड लिख देना। यहाँ पे कोड सेंटर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। गेट लोड शीट पे क्लिक कर देना, ये आपके पास आ रही होगी, ठीक है। प्रोसेस कर देना, यहाँ पे टिक मार्क करना है, जो आपने भेजने हैं उन्हीं को सिलेक्ट करना है। प्रोसेस करके प्रिंट पे क्लिक करके जो राइडर लेने के लिए आएगा उससे आपने साइन करवा लेना है। यहाँ पे आपकी सारी शिपमेंट आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपकी डेली की कोई 40-50 या 10-20 शिपमेंट होती हैं जो सिंगल बुकिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। वहाँ पे आपने बल्क बुकिंग में जाना है, बुकिंग बाय एक्सेल फाइल में चले जाना है। क्लिक है टू डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट फाइल, ये फॉर्मेट आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। ये फॉर्मेट आपके पास डाउनलोड हो गया, इस तरह आएगा। इस तरह आपके पास एक फॉर्मेट आ जाएगा।
तो इधर शुरू में आ जाना, यहाँ पे अपने कस्टमर का नेम लिख देना जिसको आपने पार्सल भेजना है, ठीक है। आगे आपने एड्रेस लिख देना है। उसके आगे आपने मोबाइल नंबर लिख देना है कस्टमर का। उसके आगे आपने कस्टमर का ईमेल एड्रेस अगर है तो लिख दें, वरना कोई इशू नहीं। इसके आगे आपने कस्टमर का ईमेल एड्रेस लिख देना है। अगर नहीं है तो इसमें जो सा मर्जी रैंडम ईमेल एड्रेस लिख दें, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे डेस्टिनेशन जो कस्टमर का सिटी है वो लिख देना आपने यहाँ पे, लेकिन ये डेस्टिनेशन के स्पेलिंग बिल्कुल आपने ठीक ठीक लिखने हैं, ठीक है। पीस एक है, जितने पीसेज होंगे वेट, जितना वेट होगा उतना आपने लिख देना है। अमाउंट, जिस अमाउंट का आपने पार्सल भेजना है वो लिख दें। ऑर्डर रेफरेंस नंबर में अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लिख दें, जो आपने सेट किया होगा। स्पेशल हैंडलिंग नो लिख दें। सर्विस टाइप में आपने ओ लिख देना है, यानी ओवरनाइट। प्रोडक्ट डिटेल में आप जो मर्ज़ी लिख दें, जो चीज़ आप भेज रहे हैं। रिमार्क्स में जो मर्ज़ी लिख दें, जो आप राइडर को कहना चाहते हैं, कस्टमर को कहना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जितने भी आप लिखते जाएंगे जितनी मर्ज़ी बड़ी लंबी एक्सेल फाइल बना लें, ठीक है, नीचे तक। के बाद इसको आपने सेव कर लेना है। ये मैंने सेव कर लिए, ठीक है। अभी आपने उसी पोर्टल में आ जाना है जहाँ से ये फॉर्मेट डाउनलोड किया था। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, यहाँ से कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जो हमने सेव की थी, इसको ओपन कर देना है। अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमने जितनी भी एक्सेल फाइल, जितनी भी शिपमेंट की बनाई होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है आपने। ये कह रहा है कि फ़ाइल अपलोडेड सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पे कहेगा अगर कोई एरर होगा तो वो भी यहाँ पे बताएगा कि आपने क्या मिस्टेक की है और किस पार्सल में की है। वो पार्सल भी यहाँ पे शो हो रहे होंगे नीचे नीचे। अगर आपने एक एक करके प्रिंट लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, वरना आपने अगर सारे इकट्ठे लेने हैं तो प्रिंट सीएनस पे क्लिक कर देना। जितने भी सीएन होंगे, 1000 होंगे, 2000 आपकी शिपमेंट होंगी, वो यहाँ पे बुकिंग होके आ जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद जो है मसला आता है लोगों को, वो पेमेंट का आता है कि पेमेंट हमारी किस तरह पता चलेगा, कितनी आ गई है, कितनी रह गई है, कैसे, ठीक है। वो आपको डैशबोर्ड पे भी शो हो रहा होगा। यहाँ पे ये शो कर रहा होगा कि आपने कितनी शिपमेंट भेजी थी, कितनी डिलीवर्ड हुई हैं, पेमेंट ड्यू कितनी है, कितनी पेमेंट आपकी पेंडिंग है, ठीक है, और कितनी आपको रिसीव हो गई है। यहाँ पे सारा कुछ आ रहा होगा, कितनी पेमेंट आपकी इन प्रोसेस है, ठीक है। अनडिलीवर्ड शिपमेंट की पेमेंट यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पेमेंट इस मंथ कितनी बनी थी और कितनी आ गई है। आपने पेमेंट डिटेल्स में चले जाना है। यहाँ पे आके आपने अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है जो आपका है। पेमेंट पीरियड में थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। जिस टाइम पीरियड में आपने जितनी शिपमेंट बेची होंगी वो आपको शो कर रहा होगा। ये शो हो गया। ये मैं टाइम पीरियड सेलेक्ट किया, जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अभी आ जाएगा कि मैंने 22 जनवरी से 31 जनवरी तक कितनी शिपमेंट भेजी थी, क्या उनके पैसे आ गए हैं, वो डिलीवर हो गई हैं कि नहीं, वो यहाँ पे शो करेगा। जितनी आपकी 22 जनवरी से 31 के जनवरी के दरमियान शिपमेंट डिलीवर हुई होंगी उसकी पेमेंट 3-4 तारीख तक आ जाती है, ठीक है। जनरेट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। ये नीचे आपकी सारी शिपमेंट शो हो रही हैं जो आपने 22 जनवरी से 31 जनवरी तक सारी भेजी हैं, ठीक है। ये लेबल जनरेट हो गया जिसमें आपको पता, ये आपने
22 जनवरी से 31 जनवरी तक 10,500 की शिपमेंट भेजी थी, ठीक है, और जिसमें से रिटर्न कोई भी नहीं हुई अभी तक, ठीक है। यहाँ पे अगर रिटर्न हो जाएंगी तो उसकी यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। 10,000 ही की आपकी शिपमेंट डिलीवर हो गई थी, ठीक है, 10,500 की, और इसमें डिडक्शन कोई भी नहीं हुई। अगर माइनस में हो डिलीवरी चार्जेस वगैरह, ये डिलीवरी चार्जेस वगैरह यहाँ से माइनस हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आके तो 8,990 रुपये मेरा टोटल बिल बना है इस मंथ का, ठीक है। अभी ये यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे जो जो शिपमेंट डिलीवर्ड हुई है उसके आगे डिलीवर्ड आ रहा है, जो रिटर्न हो जाएगी वो रिटर्न टू रीजन आ रहा होगा। इन प्रोसेस वाली की ज़्यादातर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन प्रोसेस वाली वीडियो, इन प्रोसेस वाली जो शिपमेंट है उसके पैसे कब आएंगे। ये अभी इससे अगला पेमेंट मेथड सेलेक्ट 31/22 से 31, वो भी डाउनलोड कर लेते हैं, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। इसके जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जो इन प्रोसेस आ रहा है ना, ये इसमें तो इन प्रोसेस आ रहा है, लेकिन जो अगला टाइम पीरियड होगा उसके अंदर ये डिलीवर्ड आएंगी या रिटर्न टू रीजन आएगी। अगर तो डिलीवर हो जाएंगी तो डिलीवर आएंगी, वरना रिटर्न टू रीजन आएगी। अगर इन प्रोसेस में होगी तो अगले में भी इन प्रोसेस ही आएगा, ठीक है। ये मैं अभी बता देता हूँ, ये अभी डाउनलोड हो ले PDF में। ये जनरेट आपने PDF में ही करना है, उसमें ज़रा आसानी से आपको समझ आ जाएगी। एक्सेल में करेंगे तो उसमें आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये देखें अभी यहाँ पे ये 3 शिपमेंट इन प्रोसेस हैं, खान जी वाली, मकसूद हुसैन वाली, साजिद खान वाली, ठीक है। ये इनके चार्जेस यहाँ पे नहीं आ रहे क्योंकि इन प्रोसेस हैं, और इनके शिपिंग चार्जेस आ रहे हैं ये वाले, ठीक है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये जो 3 आपकी शिपमेंट इन प्रोसेस थी, खान जी वाली, मकसूद हुसैन वाली, साजिद खान वाली, यहाँ पे ये डिलीवर्ड हो गई हैं। शिपिंग चार्जेस पिछले पीरियड से कट गए थे, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है, यहाँ पे कोई शिपिंग चार्जेस नहीं। ये जो मेरी अमाउंट बनती थी वो बन गई है, और ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी 6,780 रुपये टोटल बने थे। ये बता रहा है नेट कलेक्टेड अमाउंट, और उसमें से हमने 296 रुपये जो आपने शिपमेंट एक्स्ट्रा भेजी है ना, इसमें नीचे ये वाली, इसके उन्होंने डिलीवरी चार्जेस काट लिए हैं, ठीक है। बाकी के पिछले पीरियड में से कट गए थे। जो एक शिपमेंट मैंने इस पीरियड में भेजी उसके उन्होंने डिलीवरी चार्जेस काट के 6,484 रुपये मेरे बने थे, वो मेरे ट्रांसफ़र हो गए। जो नेट पेएबल अमाउंट होगी वो ही अपने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। नेट पेएबल जो आपको मिलनी है वो ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बैलेंसिंग आपने खुद करनी है। जो जिस शिपमेंट के पैसे आते जाएंगे, जिसके आगे डिलीवर्ड होता जाएगा, जो इन प्रोसेस होगा उसका आपने ख्याल रखना है कि वो इन प्रोसेस डिलीवर हुई है कि नहीं हुई, वापस आ गई है या कहाँ है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने रिकॉर्ड के लिए जो कस्टमर से बुकिंग की होती है, यानी आप चाहते हैं कि आपका डाटा सेव रहे, वो यहाँ पे सेव रहता है। बुकिंग रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है आपने। यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि 1 फरवरी से 31 मार्च के दरमियान जितनी मैंने शिपमेंट भेजी है उसकी जो नेट मुझे डाटा चाहिए, ये सब का डाटा आ रहा है, ठीक है। ये इसके जनरेट एक्सेल फाइल में भी आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है।